हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। अगर आपका टॉपिक वाटर पॉल्यूशन है लेसन प्लान में, तो वाटर पॉल्यूशन का लेसन प्लान कैसे बनाया जाएगा ये आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको डेट सब्जेक्ट टॉपिक लिखना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्लास पीरियड और ड्यूरेशन लिखना होगा। फिर आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखने होते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड, इंटरेस्ट कैसा है, अवेयरनेस है कि नहीं है, एनालिसिस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी डेवलप हो रही है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। नॉलेज लेवल 3 लेवल होते हैं, नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल और एप्लीकेशन। नॉलेज लेवल में आप यहाँ पे लिखेंगे आपके वाटर पोल्यूशन टॉपिक से, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉज क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए उस वाटर पोल्यूशन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो नॉलेज लेवल पे लिखेंगे। फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे यहाँ पे आप लिखेंगे 3 पॉइंट, 3 से 4 लिखिएगा, 1 या 2 मत लिखिएगा। फिर एप्लीकेशन लेवल लिखेंगे। फिर टीचिंग एड कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, मटीरियल एड कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लाइव टीचिंग एड कुछ यूज़ कर रहे हैं या मॉडल है या चार्ट है। ठीक है, फिर प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज बच्चों को क्या है वाटर पोल्यूशन के बारे में पूर्व ज्ञान, वाटर पोल्यूशन पढ़ाने से पहले बच्चों को क्या पता है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाएंगे, सीरियल नंबर, टेबल बनाएंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल्स रिस्पॉन्स या पीपल एक्टिविटी। फिर इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछेंगे। आपको अपना टॉपिक निकलवाना है, वाटर पोल्यूशन निकलवाना है ना, तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। या ये ऐसा नहीं करिएगा कि वाटर पोल्यूशन आपका टॉपिक है, आप निकलवा रहे हैं आंसर एयर पोल्यूशन का, है ना, तो ये वो फिर आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो वाटर पोल्यूशन आप यहाँ पे पूछ रहे हैं तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर 1 ये याद रखिएगा, बच्चे नहीं लिखते हैं। आंसर 2, आंसर 3। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, तो आप ये स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलेंगे, स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट वाटर पॉल्यूशन। ठीक, फिर यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। इस तरीके से आपको टेबल बनानी होगी। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटीरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर कॉज ऑफ वाटर आप सबसे पहले आपका पॉइंट होगा। अगर आप कोई लाइव टीचिंग एड दिखा करके पूछ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप लाइव टीचिंग एड दिखा रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नो रिस्पॉन्स में आता है, बच्चे नहीं आंसर कर पाते हैं, तो आप एक्सप्लेन करेंगे पूरा प्रॉपर वे में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन देने के बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आपको वर्क लग रहा है कि हो सकता है हम लिख सकते हैं या लिखना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट में भी इसी तरीके से टेबल बनेगी। टीचिंग मेथड कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मटीरियल एड क्या है, ब्लैक बोर्ड वर्क क्या है, तो वो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन 3 आप पूछेंगे। अगर क्वेश्चन थर्ड का आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है बच्चों से प्रॉपर वे में, तो जैसे आप आंसर चाह रहे हैं वो नहीं आ पा रहा है, तो वो आप नो रिस्पॉन्स लिखेंगे। बच्चे कुछ भी आंसर कर रहे हों, बच्चे तो आंसर करेंगे, कुछ ना कुछ तो है ही ना, तो वो मत लिख दीजिएगा, है ना, तो उसको नो रिस्पॉन्स ही मानेंगे। नो रिस्पॉन्स लिखेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लिखेंगे, कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है वो मेथड यहाँ पे लिखेंगे। अगर लग रहा है आपको कि जो आपने एक्सप्लेन किया हुआ है उसकी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क में, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फिर थर्ड आपका टीचिंग पॉइंट बनेगा प्रेजेंटेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फिर यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन का आपका नो रिस्पॉन्स में जा रहा है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। तो यहाँ पे मिनिएचर आप बनाएंगे। अगर लाइव टीचिंग एड आप कुछ दिखा रहे हैं तो उसको बनाइएगा, या फिर जो है आप कोई मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसको बनाइएगा, उसका मिनिएचर रखिएगा, या फिर चार्ट कुछ बना रहे हैं तो उसका मिनिएचर रखिएगा। उसका मिनिएचर बनाने के बाद आप जो है यहाँ पे मिनिएचर लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया हुआ है। कलरफुल बनाइएगा, आपका चार्ट कलरफुल बनाएगा उतना ही अच्छा, उतना अट्रैक्टिव लगेगा, बच्चे भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे।
तो उस तरीके से आप मिनिएचर लगाएंगे। अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या फिर एक्सप्लेनेशन मेथड दोनों यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड वर्क में अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड वर्क में जो चीज़ें आप लिख सकते हैं या फिर लिखनी चाहिए तो ब्लैक बोर्ड वर्क में वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इवैल्यूएशन क्वेश्चन में आपने इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछे हैं, जो कुछ भी आपने जितना पढ़ाया है ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछिएगा, उसके बाहर मत पूछिएगा वरना बच्चे तो आंसर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो जो आपने पढ़ाया हुआ है वाटर पॉल्यूशन उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे, फिर यहाँ पे उसके आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन एक एक आप पूछते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन पूछते जाएंगे, उसके आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क में सिर्फ यहीं पर ही नहीं, ब्लैक बोर्ड वर्क में भी आपको ये काम करना होगा, ठीक है। उसके आंसर लिखते जाएंगे, फिर ये सब आपको याद होने चाहिए तभी आप लिख पाएंगे आंसर। फिर आपको यहाँ पे पूरा राउंड लेना होगा क्लास का, जो आपने आंसर लिखवाए हुए हैं वो बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। नहीं लिख रहे हैं तो उनसे कहिएगा कि लिखें वो आंसर, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स लिख करना होगा। ये भी आपको सेंटेंसेस याद होने चाहिए क्योंकि ये आपको लिखने होंगे ब्लैक बोर्ड पे, ठीक। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आप बच्चों से पूछेंगे कि इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा जाएगा, तो बच्चे आंसर करेंगे, फिर वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। फिर होमवर्क में आप होमवर्क देंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी मत दीजिएगा होमवर्क, या फिर 4-5 क्वेश्चन मत दीजिएगा, 1-2 ही क्वेश्चन दीजिएगा। इस तरीके से आप होमवर्क में यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये आपका जो लेसन प्लान था ये वाटर पॉल्यूशन ये यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।